एक राष्ट्र तभी समृद्ध बनता है जब जन जन तक विकास की किरणें पहुंचती हैं। नमस्कार साथियों, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं इस बेहद ही खास और पावन कार्यक्रम में। साथियों, ये पंक्तियां हैं एक महामानव की, जिन्होंने जन्म तो साधारण परिवार में लिया, लेकिन अपने विचारों, अपने दर्शन के कारण वे असाधारण बन गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। जी हाँ, आज उनकी जयंती पर हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और साथ ही उनके जीवन दर्शन को जानने की कोशिश करते हैं, जिनके विचार आज भी लोकतंत्र की धड़कन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए राजनीति एक सत्ता का सुख नहीं बल्कि सेवा का माध्यम था। तो साथियों, आज अपने कार्यक्रम में हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके जीवन दर्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही उनके विचारों को, उनके जीवन को और अच्छे से समझेंगे, ताकि भारत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सके। और इस कोशिश में, इस सार्थक संवाद में हमारे साथ हैं रायपुर उत्तर के बहुत ही चहेते विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी हमारे कार्यक्रम में। मिश्रा जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती हम आज मना रहे हैं। इसके साथ ही हम उनके जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। क्यों ना शुरुआत की जाए मथुरा के गांव से, जहां पे कि उनका जन्म हुआ एक साधारण परिवार में, लेकिन वो अपने विचारों के कारण असाधारण महामानव बन गए। तो क्या थे उनके विचार, क्या था उनका जीवन दर्शन? मैं आज 25 सितंबर है, हमारे प्रखर राष्ट्रवादी, उत्कृष्ट संगठक, हम सबके प्रणेता, पथ प्रदर्शक, एकात्म मानववाद के प्रणेता, पूजनीय स्वर्गीय श्री पंडित दीनदयाल जी का आज जयंती है। 25 सितंबर 16 को उनका जन्म धनकिया, अजमेर राजस्थान में हुआ था जी। और बाल्यकाल में ही कुछ कष्ट के कारण वो मथुरा मामा गांव में जाके रहने लगे। उनके पिता भगवती प्रसाद उपाध्याय जी, माता रामप्यारी जी, और बड़ा गरीब सा परिवार, लेकिन उनकी सोच, उनके कृत्य आज हमको विकसित भारत की ओर ले जाने का उत्साह जो देता है, हम उनको आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं। वो जहाँ भी रहें, जिस स्वरूप में रहें, छत्तीसगढ़ वासियों को, भारतवासियों को आशीर्वाद देते रहें, ताकि हम उनके बताए हुए से रास्ते से चलकर भारत को, छत्तीसगढ़ को, रायपुर को विकसित भारत बना सकें। वाह, बहुत खूब मिश्रा जी। महोदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि जो भारत की आत्मा है वो भारत के गांव के रास्ते से होकर गुजरती है और तभी विकास संभव है। और इसी विचार ने जन्म दिया उनकी विचारधारा एकात्म मानववाद को। तो ये एकात्म मानववाद क्या है, बहुत ही सरल शब्दों में अगर आप हमारी जनता को समझा सकें। देखिए, पंडित जी का जन्म जी एक छोटे से गांव में हुआ जी। अजमेर के पास धनकिया में रेलवे स्टेशन है। अजमेर राजस्थान के आसपास है और गांव है। गांव में भगवान बसते भी हैं, बोलते हैं। गांव में जो ओरिजिनलिटी है, जो वास्तविकता जिंदगी है, वो देखने को मिलता है। शहर में हम पश्चिमी का नकल करते हुए, पाश्चात्य संस्कृति का नकल करते हुए हम पथ भटक सकते हैं, परंतु गांव वाले उस संस्कृति को, उस बताए हुए रास्ते को, उस सनातन को नहीं भूलते, जिसके सामने उनका परिवार छोटा से बड़ा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनका एकात्म मानववाद, वो चाहते थे हर गरीब अमीर हो, हर गरीब से नीचे तबके का उत्थान हो और भारत प्रगति करे और सब समान हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कबीर जी भी चाहते थे मनखे मनखे एक समान। पंडित दीनदयाल जी चाहते थे कोई भारत में गरीब न हो कि 2 रोटी का टुकड़ा के लिए बाट जोता रहे। उनका विकास का सोच, उनका मानववाद का सोच, उनका एकात्मवाद का सोच इस बात को इंगित करता है कि हम आगे बढ़ें और देश में कोई भूखा न रहे, भूखा न सोए और गरीब अमीर का भेदभाव खत्म हो जाए। बिल्कुल
जी मिश्रा जी, आपने इतने सुंदर तरीके से समझाया कि उनकी जो सोच थी गरीबों के लिए, उनके मन में जो पीड़ा थी, शायद इसी सोच ने अंत्योदय की भावना को जन्म दिया, जिसकी की झलकी आज भी हम सरकार की योजनाओं में देखते हैं। तो क्या है ये अंत्योदय की भावना, और कैसे जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं वो कैसे इससे फलीभूत हो रही हैं? देखिए, पंडित दीनदयाल जी एक वट वृक्ष थे। बिल्कुल। उनके हम सब कार्यकर्ता शाखा हैं। उनमें एक बड़ा शाखा माननीय मोदी जी हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। जब 2014 में मोदी जी ने देश संभाला, तब बहुत सारे ऐसे काम हुए जिसको साधारण मनुष्य के सपने का भी नहीं सोच सकता था, सपने में भी। जी। आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना, नल जल मिशन, और ये 14 के बाद ही क्यों हुए, इसके पहले क्यों नहीं हुए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। परंतु जिस पेड़ का डगाल है हम लोग, और जिस पेड़ से हम सिंचित हुए हैं, जिस पेड़ से हम ऊर्जा प्राप्त किए हैं, वो हमको राष्ट्रवाद की ओर, एकात्म मानव की ओर ले जाता है। और निश्चित ही, चाहे उसमें नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे उसमें विष्णुदेव साय जी हों, चाहे उसमें डॉक्टर रमन सिंह जी हों, चाहे जितने भी नेता हैं हमारे, जो आज भारत देश को अग्रणी देश बनाने के जुटे हुए हैं, वो सब उनके पेड़ के डालियां हैं, पेड़ के शाखाएं हैं, जो आज विभिन्न जगह रह करके उनके बताए हुए मार्ग में चल करके भारत को मजबूत करने में, भारत को विश्वगुरु बनाने में, भारत को विश्व मित्र बनाने में लगे हुए हैं। और इसका उदाहरण है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने भारत का कमान संभाला था, तब हमारी आर्थिक स्थिति 10वें क्रम से भी नीचे था, और आज हम 4थे क्रम में हैं। आने वाले समय में हम अमेरिका और चाइना को छोड़ करके 3रे क्रम में आने के लिए आतुर हैं, लालायित हैं। तो जिस तरह से हमारे प्रणेता ने जो हमको शिक्षा दिया, जो हमको दीक्षा दिया, जो हमको प्रेरणा दिया, उसी के अनुरूप माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, और भारत विकसित की ओर हो रहा है। और 2047 में हम निश्चित ही 100 वर्ष जब पूरे होंगे आज़ादी के, उसमें हम विकसित भारत के रूप में भारत को देखेंगे, विश्व गुरु के रूप में भारत को देखेंगे, विश्व मित्र के रूप में भारत को देखेंगे, ताकि वो जहाँ भी रहेंगे पंडित दीनदयाल जी वो आशीर्वाद दे सकेंगे, मेरे बच्चे हैं, मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, जो सपना देखा था आज उसको पूरा कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में आई, लोग भूख से प्यास से मरते थे, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, 1 जून का खाना नहीं मिलता था, चावल के लिए तरसते थे। परंतु उन्हीं राष्ट्रीय विचारधारा के एकात्म मानववाद के प्रणेता के एक शाखा डॉक्टर रमन सिंह माननीय मुख्यमंत्री हुए, और उन्होंने गरीबों के लिए 1 रुपया चावल का उपहार दिया, और वो चावल वाले बाबा कहलाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो पंडित दीनदयाल जी के इतने शाखाएँ हैं, इतने उनके शिष्य हैं, उनके अपने कार्यकर्ता हैं, इतने परिवार के सदस्य कि उनका एक एक सोच करोड़ों जनता का दुख हर सकता है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच, विष्णुदेव साय जी का सोच, डॉक्टर रमन सिंह जी का सोच, अमित शाह जी का सोच, इस तरह के कार्य को करने में प्रेरित करता है। और उनका जहाँ भी हो रहे हैं, उनका आशीर्वाद हमको मिलता है, मुझे भी मिलता है, आपको भी मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भारत आज़ाद हुआ, हमारा नया भारत, गुलाम भारत का सोच लेकर के हमारे पुराने नेता काम करते थे। उसमें प्रमुख रूप से हमारे प्रखर राष्ट्रवादी के प्रणेता, हमारे कर्ता धर्ता, उन्होंने भी सोचा था कि भारत एक रहे, परंतु कुछ स्वार्थी तत्वों ने भारत का विभाजन कर दिया। हम इधर खुशी मना नहीं पाए थे। 14 अगस्त को, 15 अगस्त को हमारा भारत आज़ाद की घोषणा होनी थी, 14 अगस्त को
भारत के टुकड़े हो गए, जिसके उनको सौगड़ लगा, वो आहत हुए और उन्होंने उस कल्पना को ठोकर लगा जिसमें वो भारत का एक बड़ा आकार मानते थे कि भारत अखंड भारत है, हम उसमें आज़ादी पा रहे हैं, परंतु कुछ लोगों के स्वार्थी तत्व ने भारत का विघटन कर दिया, भारत को खंडित कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा लिया कि मैं भारत को, मैं और मेरे कार्यकर्ता, मेरे समर्थक, मेरे बच्चे उसको पूरा करेंगे। उस क्रम में माननीय मोदी जी लगे हैं और निश्चित ही हम कश्मीर को लेने में सफल हो रहे हैं। मैं उनको बधाई देते हुए अभिनंदन करता हूं। जिस तरह हमारे टुकड़े हुए, हम उसी तरह भारत को एक पुराना भारत के स्वरूप में हम देखना चाहते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, माननीय विष्णुदेव साय का सरकार है, गरीब तबकी महिला खाने के लिए तरसती हैं, जब मैके जाती हैं तो माँ के लिए मिठाई लेने के लिए तरसती थी, माँ के लिए एक साड़ी लेने के लिए तरसती थी। लेकिन मोदी जी के सरकार के एक अंग विष्णुदेव साय का सरकार जब आया, मोदी जी का निर्देश हुआ कि महातारी लोगों को महातारी वंदन स्कीम में 1000 रुपये हम दें, ताकि वो मैके जाने के लिए मिठाई के लिए न तरसें, एक साड़ी माँ के लिए लेने के लिए तरसें। और विष्णुदेव की साय की सरकार सब चीज़ को छोड़ करके प्राथमिकता के आधार पर माताओं को सम्मान करने के लिए, बहनों को सम्मान करने के लिए 1000 रुपया महातारी वंदन प्रदान किया। जी तो यही काम जो है, ये अंतर्मन से हमारे राष्ट्रवाद के प्रणेता प्रखर राष्ट्रवादी चाहते थे कि मेरे बच्चे ऐसे काम करें कि माँ का भी आशीर्वाद मिले, बहन का भी आशीर्वाद मिले। माँ और बहन देवी स्वरूप होते हैं। ये दुर्गा का पर्व चल रहा है। जी बिल्कुल। तो मिश्रा जी, बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि कैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने को साकार कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी। और ऐसा ही एक सपना उन्होंने देखा था आत्मनिर्भर भारत का, जिस पर कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत जोर है कि हमारा जो भारत है, हमारा देश है, वो आत्मनिर्भर बने। तो पंडित दीनदयाल के कौन से ऐसे विचार हैं जो कि इस सपने को साकार करने में मदद कर सकते हैं? देखिए, आपने आत्मनिर्भर भारत की बात किया। मैं कुछ समय पहले आपको बता रहा था कि हमारा भारत 10वें क्रम के नीचे था। हम धीरे धीरे इन 2014 के बाद हम 4थे क्रम पे हैं जी। बहुत जल्दी हम 3रे क्रम में आएंगे। हमारे से अमेरिका और चाइना ही ऊपर रहेंगे। तो क्या ये पंडित दीनदयाल जी का सपना पूरा नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे लोकल पर वोकल। मैं जो चश्मा पहना हूँ ये विदेशी क्यों? मैं जो कपड़ा पहना हूँ ये विदेशी क्यों? ये देसी क्यों नहीं होता? ये अपना भारत का ब्रांड क्यों होता? मैं चाहता हूँ, मोदी जी चाहते हैं, पंडित दीनदयाल जी चाहते थे कि मेरे भारत के जिस काम में पसीना लगा हो और जो काम का निर्माण हुआ हो उसका हम धारण करें, उसका हम उपयोग करें। जी, बहुत सुंदर। चाहे वो कपड़े हों, चाहे धोती हो, चाहे कुर्ते हों, चाहे चश्मा हो, चाहे घड़ी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे जो भी हो, कार भी हो। तो हम देख रहे हैं कि कैसे आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होता दिख रहा है और विकास के रास्ते पर भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसी विचार के साथ, इसी सोच के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक धरोहर, पुरातत्व, कला और संस्कृति का आपसे परिचय कराता है हमारा कार्यक्रम हमर चिन्हारी। इसमें हम मुखातिब होते हैं ऐतिहासिक धरोहर, पुरातत्व, कला और संस्कृति के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाली शख्सियतों से। तो देखना ना भूलें कार्यक्रम हमर चिन्हारी, माह के प्रत्येक शनिवार को शाम 6 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ में। देखो जानो संगवारी सुखर हमर चिन्हारी, देखो जानो संगवारी सुखर हमर चिन्हारी।
साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस बेहद ही खास कार्यक्रम में। और आज हम स्मरण कर रहे हैं एक महामानव की जयंती के अवसर पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज हम मना रहे हैं। मिश्रा जी, हम बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले कि छत्तीसगढ़ कैसे युवा राज्य है और रजत जयंती मना रहा है। 25 साल का हमारा एक सुंदर प्रदेश जो है वो युवा हो चला है। तो युवा राज्य की युवा पीढ़ी ये कैसे प्रेरणा ले सकती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से? देखिए, युवा लोगों को एक संदेश था, युवा राज्य को भी संदेश है कि राष्ट्र प्रथम, उसके बाद हम जी। तो राष्ट्र के लिए जो काम मोदी जी कर रहे हैं, जो काम विष्णुदेव साय जी कर रहे हैं, जो हमारा मंत्रिमंडल केंद्र का कर रहा है, राज्य कर रहा है, सबको पंडित दीनदयाल जी का प्रेरणा है। और उन्होंने हमको सिखाया कि व्यक्तिगत सफलता के बजाय ज़्यादा जरूरी है कि राष्ट्र की सेवा करें। बिल्कुल। और मैं इस बताना चाहता हूँ कि कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई अधिकारी बने, ये सर्वोपरि नहीं है। ये राष्ट्र हित सर्वोपरि होना चाहिए जी। और राष्ट्र हित जब सर्वोपरि हो जाएगा तो कोई भेदभाव नहीं रहेगा, गरीब अमीर का नहीं रहेगा। बिल्कुल। ये छोटा है, मैं बड़ा हूँ, सभी लोग चाहते थे। एकात्म मानववाद को आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं खुद अपना जिंदगी जी रहा हूँ। आप पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा कि मेरे आसपास से पंडित दीनदयाल जी बैठे हैं, मुझे मार्गदर्शन दे रहे हैं। आज के समय में सभी चाहते हैं, नेतागण चाहते हैं, हमारे प्रणेता भी चाहते थे कि आर्थिक विकास भारत का हो, मेरा देश का हो जी। देखिए, हमारा जीडीपी अभी मैं बताया कि फाइनेंशियल स्टेटस जो हमारा था जी, वो कितने हम सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से आगे हैं। बच्चे आज इंजीनियर बन रहे हैं, बच्चे आज डॉक्टर बन रहे हैं, बच्चे आज कमा रहे हैं, सेल्फ डिपेंड हो रहे हैं, स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं जी। और मैं आपको बताऊं, माताओं बहनों का मैं एक बताना चाह रहा था, आपका इंटरवल हो गया। जो महातारी वंदन का पैसा महिलाओं को मिल रहा है, उसमें सारंगढ़ जिले के पास एक सालर गांव है, उस बचत में वो लोग राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। वाह। तो ये 1000 देना बड़ा बात नहीं है, परंतु माता बहनें स्वतंत्र हुई, किसी की बाढ़ जो होने की जरूरत नहीं, घर के किचन स्वतंत्र हुआ। डॉक्टर रमन सिंह ने 1 रुपया किलो चावल दिया जी। कोरोना काल हमारा दुख का समय था, माननीय मोदी जी ने हमको 5 किलो चावल दिया जी। तो पेट की चिंता करें, यही चिंता को दूर करें। लाखों को करोड़ों लोग आज गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं। तो यही हमारे परम पूज्य प्रणेता पंडित दीनदयाल जी का इच्छा था, वो तो हम पूरा कर रहे हैं। मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो विचार थे वो कैसे लोकतंत्र की धड़कन बने और आज भी महिलाओं के उत्थान में, महिलाओं को आगे बढ़ाने में वे काम आ रहे हैं, हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने में, उसके विकास में वो काम आ रहे हैं। मिश्रा जी, जो उस टाइम पे जो था, जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय मौजूद थे, तब पाश्चात्य जीवन धारा से बहुत प्रभावित थे लोग, लेकिन उन्होंने भारतीय दर्शन पर जोर दिया। आज की अगर हम बात करें तो भारतीय दर्शन किस तरह से विश्व को एक रास्ता दिखा सकता है, सही दिशा दिखा सकता है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, भारत जो है, भारत की संस्कृति, भारत का विचार जी, ये सनातन विचार है। बिल्कुल। और इसको मानने के लिए दिशा निर्देश हमारे परम पूज्य स्वर्गीय श्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया जी। हम उसको अंगीकृत करते हुए हम संस्कृति और सनातन को इतना आगे ले गए कि आज पाश्चात्य संस्कृति के लोग भारत की संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं। हम यहाँ भजन कीर्तन करते थे, आज वो भजन कीर्तन वहाँ कर रहे हैं। लोग देख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि हम भारत का नकल करें, क्योंकि जो भी है भारत में है, कहीं दूसरे जगह नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो औषधि यहाँ है, जो वस्त्र यहाँ है, कोसे का वस्त्र देखिए, बिल्कुल औषधि देख लीजिए, कहीं विश्व में नहीं है। और इस सब को संजो करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने, छत्तीसगढ़ में हमारे विष्णुदेव साय सरकार ने जिस तरह से हमारे प्रणेता का, हमारे मुखिया का, हमारे जनसंघ के जो अंकुरित किए, जनसंघ को जो पेड़ लगाए, स्थापना की जनसंघ की, और आज जनसंघ बड़ा होके
भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, विष्णुदेव साय जी हैं, डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, इस तरह से कार्य कर रहे हैं कि गरीबों के हित में, चाहे रमन सिंह की सरकार आई 1 रुपये का चावल, चाहे विष्णुदेव साय की सरकार आई 1000 रुपये महातारी बंधन, चाहे मोदी जी की सरकार आई, आज देखिए ट्रेन दौड़ रही है। जी जी। हमारे पहले समय में रायपुर में 2 फ्लाइट आती थी, जी। आज 27 फ्लाइट, 40 फ्लाइट, 25 फ्लाइट आ रहे यही हैं। विकास की दिशा है। विकास की ओर बढ़ रहा है जी। और हम उस क्रम को पार करेंगे जब तीसरे नंबर में आके, तब हम लोगों को लगेगा, विश्व में लगेगा कि भारत की संस्कृति, भारत का सनातन, भारत के लोग, भारत के पुराने लोग, जी। भारत के हमारे नेतागण जो हमको मार्गदर्शन दिए, भारत विकसित हुआ, भारत विकास हुआ, भारत अग्रणी हुआ, भारत मित्र हुआ और विश्व गुरु बना, तब लोगों को लगेगा कि नहीं, हम गलत थे और भारत सही था। बहुत सुंदर मिश्रा जी। जैसा कि हम आपसे जान रहे हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों ने, उनके दर्शन ने जहाँ पे भारत को एक नई राह दिखाई, वहीं पे व्यक्तिगत रूप से मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप बहुत ही चहेते जनप्रतिनिधि हैं और लोगों की सेवा करते हैं, जनसेवक हैं। आपके विचार किस तरह से उनसे प्रभावित हुए, किस तरह से आपके जीवन पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने प्रभाव डाला? देखिए, मैं पंडित दीनदयाल जी से इतना प्रभावित हूँ, जी। उन्होंने मुझे एक ऐसा मंत्र दिया कि मैं पिछले 27 साल से ग्रामीण अंचल में दौरा करता हूँ, नशा मुक्ति का अभियान करता हूँ, स्वच्छता का अभियान करता हूँ, लोगों को सरकार द्वारा बनाए गए काम को उनको समझाता हूँ, उनके समस्याओं को सरकार को बताता हूँ और निश्चित रूप से उनका संदेश लेके मैं गांव-गांव पदयात्रा करता हूँ। अभी तक मेरे 27 साल के पदयात्रा में 22,640 लोगों ने नशा मुक्त हुए। स्वच्छता का अभियान चलाता हूँ जी। गरीबों का उत्थान की चिंता करता हूँ जी। कौन कहाँ से जाएगा, कम्युनिकेशन का जो गैप है उसको चिंता करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जगन्नाथ संस्कृति से जुड़ा हूँ। बिल्कुल, भगवान जगन्नाथ की कृपा आपके ऊपर बनी और हुई है। जगन्नाथ जी जब रथ यात्रा में जाते हैं, जी। विश्व के ऐसे भगवान हैं जो अपना सिंहासन छोड़ के जी। जनता जनार्दन को दर्शन देने के लिए जाते हैं। जब भगवान अपना सिंहासन छोड़ के जनताओं से मिलने जाते हैं तो मैं उनका कार्य करता हूँ। मैं भी अपना काम जनता जनार्दन के पास जाके करना चाहता हूँ। जी जी। और मैं चाहता हूँ कि मानव धर्म ही, हमारे प्रणेता पंडित दीनदयाल कर दे, मानव सेवा ही परम सेवा है। और उसी तरह से हम जनता जनार्दन की सेवा करके हम दुनिया में आए हैं तो उनकी सेवा करें। मनुष्य रूप में जन्मे हैं तो मनुष्य की सेवा करें, तभी आपका उद्धार है। भगवान भी मनुष्य रूप में आकर के मनुष्य की सेवा करते हैं। बहुत सुंदर मिश्रा जी, हम देख रहे हैं कि कैसे पंडित दीनदयाल के जीवन से प्रेरणा लेकर आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। यहीं पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पंडित दीनदयाल राजनीति में उन्होंने ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में वो बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। तो इसके बारे में हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं, आज की पीढ़ी क्या प्रेरणा ले सकती है, बहुत ही संक्षेप में? देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ यदि उनका 1% भी अपन अनुकरण करते हैं तो अपना जिंदगी संवर जाएगा, अपना जिंदगी सुधर जाएगा, अपना परिवार सुधर जाएगा, अपना क्षेत्र सुधर जाएगा, अपना देश सुधर जाएगा, अपना प्रदेश सुधर जाएगा। यदि हम 1% भी हमारे एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का 1% भी अपन अनुकरण करेंगे तो हम अपने आप को सुधार लेंगे, देश भी सुधर जाएगा। बहुत सुंदर मिश्रा जी, अगर चलते चलते मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय आज मौजूद होते तो वे हमारी पीढ़ी को, हमारे दर्शकों को, हमारे साथियों को, जनता को क्या संदेश देते? मेरे को तो ऐसा लगता है आज भी पंडित दीनदयाल जी हमारे बीच हैं। बिल्कुल जी। होते नहीं हैं और वो ऊपर से देख रहे हैं कि मेरे बच्चे, मेरे पेड़ के डगाल, मेरे कार्यकर्ता, मेरे परिवार के लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं प्रसन्न हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि खूब काम करें, खूब देश का नाम करें, भारत को आगे बढ़ाएं, भारत को विश्व गुरु बनाएं, विकसित भारत बना करके ही छोड़ें, यही उनका आशीर्वाद है। जी जी। और हमारी युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन को किस तरह से जी सकती है, कैसे भारत के विकास में योगदान दे सकती है, बहुत ही संक्षिप्त? मैं युवा पीढ़ी को निवेदन करता हूँ, साफ सुथरा रहें, माँ बाप का अभिवादन करें, उनकी बात मानें, नशा त्याग करें और स्वच्छ भारत की कल्पना को साकार करें, यही संदेश देना चाहता हूँ।
जी मिश्रा जी, आपने स्टूडियो में आके अपने जीवन से एक बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर आप हमारे स्टूडियो में आए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर, उनके विचारों पर, उनके दर्शन पर इतनी अच्छी तरह से प्रकाश डाला। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा दर्शकों, आपने भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है और पंडित दीनदयाल का सपना यही था कि भारत का विकास तभी संभव है जब अंत्योदय हो, जब एकात्म मानववाद हो। तो आइए हम सब मिलकर उनके सपनों को साकार करें और भारत को विकास के रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ाएं। उम्मीद है कि हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।